अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स से मैं हूं आबिद मिठानी और आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब प्रॉपर्टी एक्सपर्ट अदनान शब्बीर साहब। तो आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि बहरिया टाउन कराची में विलास की कौन कौन सी चांस डील्स अवेलेबल हैं। तो अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आप हमें बताएं कि बहरिया टाउन कराची में विलास की चांस डील कौन कौन सी अवेलेबल हैं। अच्छा, देखें, सबसे पहले तो मैं मिनिमम और मैक्सिमम बजट बता देता हूँ कि किस प्राइस ब्रैकेट में आपको जो है ना वो विला मिल जाएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रीसेंट 2 से ऑनवर्ड जो है वो स्टार्ट करते हैं ताकि वन बाय वन हम हर एक प्रीसेंट को जो है वो कवर कर सकें। बहरिया की जो बनाई हुई प्रॉपर्टी है ना, उन विलाज में एज़ यू नो वेल के मेन गेट से बिल्कुल नियरेस्ट जो पड़ते हैं वो कायद विला और इकबाल विला हैं। तो कायद विला और इकबाल विला जो कि 200 स्क्वायर यार्ड की कटिंग है और वो 152 स्क्वायर यार्ड की इकबाल विला है। तो इकबाल विला जो है इस टाइम पर आपको मिनिमम जो है वो 175 से 180 की में मिनिमम जो है आपको मिल जाएगा, और मैक्सिमम अगर कोई कैटेगरी है या कॉर्नर है या पार्क फेस है तो आपको तकरीबन 210 215 की ब्रैकेट में मिलेगा। इसी तरह अगर हम कायद विला की बात करते हैं तो कायद विला मिनिमम भी जो है वो आपको 220 से लेकर जो है 240 245 की ब्रैकेट में मिलेगा। चूँकि यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि प्रीसेंट 2 की शॉपिंग गैलरी ऑपरेशनल है, मॉस्क ऑपरेशनल है, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और फिर पार्क्स जहाँ पर लोगों का आपको एक अच्छा खासा फुटफॉल देखने को मिलता है। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं 10A और 11A के विलास को। 10A 11As में भी आपको पता है शॉपिंग गैलरी भी ऑपरेशनल है, मॉस्क भी ऑपरेशनल है और काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ वहाँ पर मूव इन हो चुकी हैं और फिर मरी व्यू पॉइंट भी वहाँ पर मौजूद है। तो इस टाइम पर अगर हम 10A की बात करते हैं तो उसमें भी आपको इस टाइम पर 175 में मिनिमम जो विला है इस टाइम पर मिल जाता है 175 में, और इससे कम में भी कोई ना कोई चांस डील निकल आएगी। जबकि ये वही रेट हैं जो तकरीबन 225 230 से जो है वो वापस आए हैं। तो मैक्सिमम जो है वो आपको 25 210 में अच्छा कैटेगरी वाला विला मिल जाएगा। इसी तरह अगर 11A की बात करता हूँ तो 11A के अंदर तो आपको इससे भी कम रेट में चीज़ें मिल जाएंगी। 11A में आपको जो 200 स्क्वायर यार्ड का विला है वो मिनिमम 165 की ब्रैकेट में मिल जाएगा, और जो 152 वाली उसमें कटिंग दी गई है उसमें तकरीबन आपको 155 152 53 इसके अंदर भी कोई चांस डील जो है वो आपके लिए निकल आएगी। इसके बाद जो है वो 11B है। जैसे ही आप लेजिएस्ट पॉइंट उतरते हैं नीचे तो वो 11B के अंदर आपको पता है प्राइवेट कंस्ट्रक्शन भी है और बहरिया के बनाए हुए विलास भी हैं। उनके अंदर भी इस टाइम पर चांस डील जो हैं वो 140 142 145 तक इस टाइम पर मिल रही हैं, जबकि इन विलास की कीमतें आज से 8 या 10 माह पहले जो थी वो तकरीबन 170 175 तक चली गई थी। तो इसके बाद हम मूव करते हैं कि प्रीसेंट 27 में। अच्छा, प्रीसेंट 27 में अब देखें कि प्रीसेंट 27 इंतहाई खूबसूरत लोकेशन वाला और बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट है बहरिया टाउन का, क्योंकि एक तो वो मेन जना का प्रीसेंट है, मेन जना के बिल्कुल साथ लगता है, और इसके साथ साथ वो जो है लंदन ब्रिज के भी साथ लगता है। उसका व्यू बड़ा खूबसूरत है, आपको देखने को मिलता है। 2 कैटेगरी के उसमें विलाज हैं, एक जना फेस हैं और एक जिनकी बैक पे जो है वो लोकेशन बनती है। जो बैक वाली लोकेशन है उनमें तो आपको 155 यानी 155 तक और जो विला मिल जाएगा कोई ना कोई चांस डील इंशाल्लाह हम निकाल लेंगे। और जो वेस्ट ओपन जिनको कह सकते हैं या जो जना फेस हैं उसमें तकरीबन आपको 180 185 तक जो है वो अच्छी चांस डील जो है वो कोई निकल आएगी। इसी तरह प्रीसेंट 31 की बात करते हैं, वो भी मेन जना का प्रीसेंट है। उसमें 235 स्क्वायर यार्ड के विलास बनाए गए हैं। उसमें अगर हम इस टाइम पर बात करते हैं तो आपको 48 150 152 53 तक जो है वो मिनिमम इस टाइम पर भी विलास कोड हो रहे हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जबकि ये कीमतें आपको पता है चली गई थी 180 185 तक। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि स्पोर्ट सिटी विलास को 350 स्क्वायर यार्ड की कटिंग है। अगर उनमें आज आप विदाउट की कोई विला बाय करते हैं तो आपको मिनिमम 195 में जो है या 194 में एक विदाउट की विला मिल जाएगा, जिसमें आप 8 साढ़े 8 लाख रुपए अगर की के पे करते हैं
तो मैक्सिमम आपको 2 करोड़ या 2 करोड़ 2 लाख की ब्रैकेट में जो है वो विला मिल जाएगा। बहुत ज़बरदस्त लोकेशन, बहुत खूबसूरत एलिवेशन और बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ 4 बेडरूम अकोमोडेशन के साथ इनको बनाया गया है। लास्ट पे आ जाते हैं हमारे पैराडाइज विलास जो बहरिया ने बना कर दी हैं। 500 स्क्वायर यार्ड जिनको हम एक कनाल भी कह सकते हैं। 5 बेडरूम अकोमोडेशन है, डबल बालकनी है उसके अंदर और बहुत ज़बरदस्त उनका भी एलिवेशन देखने को मिलता है। तो उसमें भी आपको तकरीबन जो है वो 4 करोड़ से जो लेकर है वो 5 करोड़ की ब्रैकेट में जो है वो चीज़ें मिल सकती हैं इस टाइम पर भी। अच्छा, ये तो हमने बात की मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम जी, प्राइस जी। में किस किस ब्रैकेट में हमें कौन से विलास मिलते हैं। जी, जी। अगर हम बात करें कि कोई इन्वेस्टर है जिसका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है और वो चाहता है कि मैं प्रॉपर्टी परचेज़ कर लूँ और फिर उसका मुझे रिटर्न भी अच्छा मिले, तो उसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं? अच्छा देखें, इसमें हम एक बात हमेशा से कहते हैं कि प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी डबल शाह वाली बात नहीं होती। प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू हमेशा मैच्योर होने में कुछ ना कुछ टाइम फ्रेम रिक्वायर होता है। जितना ज़्यादा किसी भी क्लाइंट की होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसका प्रॉफिट भी उतना बड़ा होगा। तो जिस प्रॉपर्टी को आप जितना ज़्यादा होल्ड कर लेंगे इंशाल्लाह वो मैच्योरिटी टाइम के ऊपर आपको उतना ही अच्छा रिटर्न भी देगी और उतना ही ज़्यादा अच्छा आपको प्रॉफिट भी देकर जाएगी। इसमें मेरी रिकमेंडेशन अगर मैं पर्सनली सजेस्ट करूं तो मैं सजेस्ट करूंगा स्पोर्ट सिटी विलास को। स्पोर्ट सिटी विलास को हम इसलिए भी सजेस्ट करते हैं कि जितना ज़्यादा वो एरिया बनता है ना, यानी 350 स्क्वायर यार्ड 4 बेडरूम अकोमोडेशन के साथ, उसके साथ अगर हम प्राइवेट कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें 3 करोड़ में ये चीज़ मिलती है। ठीक है, लेकिन अभी तक चूँकि स्टेडियम ऑपरेशनल नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के मैचेस होंगे और जब स्टेडियम ऑपरेशनल होगा, जब यहाँ पर लोगों का आपको फुटफॉल देखने को मिलेगा तो इनकी कीमतों इन कीमतों पे आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी कभी भी। ठीक है, आप कराची सिटी की बात कर लें, फैसलाबाद की कर लें, लाहौर की कर लें, रावलपिंडी की बात कर लें, तो आपको स्टेडियम के सराउंडिंग में इतनी सस्ती प्रॉपर्टी कभी नहीं मिलेगी। अब आप स्टेडियम ऑपरेशनल होने दें तो इंशाल्लाह इनकी कीमतें 4 करोड़ से नीचे नहीं आएंगी। तो मेरी पर्सनली सजेशन ये है कि जिन लोगों की होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, उनका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, 2-2 करोड़ में आज आप स्पोर्ट सिटी विलास ले लें और इंशाल्लाह ये आपको डबल ट्रिपल प्रॉफिट जो है वो दे के जाएंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो बिल्कुल एंड यूज़र्स जो होते हैं, जी जी, जो बिल्कुल बाय करते हैं और उसमें अपनी रिहाइश वो करते हैं, तो उनके बारे में आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं जिनका बजट भी लो है और वो अच्छी चीज़ भी चाहते हैं? अच्छा, इसमें ना 2 ऑप्शंस हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा कि अगर तो वो एंड यूज़र है और वो अपनी प्रॉपर्टी को एंड यूज़र के बाद रेंट आउट कर देगा, तो फिर तो उसको मूव करना चाहिए कायद विला या इकबाल विला के अंदर। यानी इकबाल विला में कर लेगा तो चलो उसको 170-175 में कोई विला मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर किस्म की सहूलियात आपको दी जाती हैं। स्कूल भी यहाँ से नज़दीक है और हॉस्पिटल भी नज़दीक है, इम्तियाज़ मेगा मॉल भी नज़दीक है और सबसे अहम बात इसकी अपनी शॉपिंग गैलरी ऑपरेशनल है। अच्छा, इसके बाद मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों का ये कंसर्न है कि भी वो 6 महीने या साल खुद रहेंगे, बाद में अपनी प्रॉपर्टी को रीसेल कर देंगे और वो एज ए टोटली एंड यूज़र नहीं है, लेकिन वो कुछ देर रिहाइश करने के बाद उसको बेच देंगे प्रॉपर्टी को, तो उनको मूव करना चाहिए 10A-11A के अंदर, क्योंकि 10A-11A के अंदर इस टाइम पर आबादी है, लोग वहाँ पर रह रहे हैं और उस आबादी की वजह से इंशाल्लाह उनकी कीमतें दोबारा बहुत ऊपर जानी है। क्योंकि हमने खुद देखा है कि 2.25, 2.30 से इनकी कीमतें रिटर्न हुई हैं, वापस आई हैं। तो अब जो 1.65, 1.70 में चांस डील्स आपको मिल रही हैं, तो मेरे ख्याल में ये अपॉर्चुनिटी अवेल अगर करते हैं वो लोग 1.5 साल या 2 सालों के बाद जब इसको वो बेचेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह वो अच्छा प्रॉफिट ही लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच अदनान भाई आपके टाइम का। तो आप लोगों ने देखा कि आज हमने प्रीसेंट्स सारे जो प्रीसेंट्स हैं बहरिया टाउन कराची के, उसमें हमने लो बजट की भी बात की और एंड यूज़र्स के लिए भी बात की और इन्वेस्टर्स के लिए भी हमने आज विलास के बारे में चांस डील की बात की। तो मज़ीद अगर इस बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारे नंबर्स मौजूद हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।